बड़ा ही सौभाग्य इस हरियाणा में फरीदाबाद की पावन धरा पर कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे फरीदाबाद में सीही गांव में सूरदास जी का जन्म है। तो ये तो वैसे ही पवित्र धाम हो गया, ये तो वैसे ही ब्रज हो गया। अब तो पूरी स्टाम्प है कि ये ब्रज ही है। सूरदास बाबा का भी बड़ा सुंदर जीवन परिचय है। सूरदास बाबा एक बार, वैसे सूरदास बाबा जी पूर्व जन्म में कौन थे किसी को पता है? उद्धव जी थे। और उद्धव जी भी शास्त्रों में दो प्रकार के ज्ञानी, एक ब्रह्म ज्ञानी और एक ऐश्वर्य ज्ञानी, उद्धव जी दोनों ही थे। उद्धव चरित्र में आएगा तो वैकुंठ की लीला में ललिता सखी द्वारा इनको श्राप दिया गया कि तू नेत्रहीन हो जा और पृथ्वी लोक पे भ्रमण कर। तो सूरदास बाबा का जीवन परिचय कुछ क्षण सूरदास बाबा के लिए, क्योंकि फरीदाबाद के हैं वो, तो सीही गांव के सेक्टर 8। तो सूरदास बाबा का एक वृतांत है कि एक बार सूरदास जी के पिताजी की बहुत अच्छी पंडिताई थी, परंतु जब से सूरदास बाबा हुए उनकी पंडिताई धीमी पड़ गई। पूजा पाठ आते नहीं थे और जीवन यापन के लिए उनके पास धन भी नहीं था। अब तो ऐसा टाइम आ गया, ऐसा समय आ गया कि उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं था। बड़ा कोसते थे कि जब से इस आंधरे ने मेरे घर पे जन्म लियो है, जब से हमारे घर में उल्टे दिन प्रारंभ हो गए। तो एक बार उन्हें किसी सेठ से कार्य आ गया और एक समय ऐसा भी आ गया था उनके पास अगले पल के लिए खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, धन नहीं था। तो ठाकुर जी ने कृपा करी और उनके पास एक सेठ जी आए जिनकी उन्होंने पूजा करी और कुछ मुद्राएं दी, और इतनी मुद्राएं दी कि उनका कुछ वर्षों तक बिना कोई पूजा पाठ के भी अच्छा जीवन यापन हो सकता था। अब उन्हें मिल तो गई वह मुद्राएं, उन्होंने बड़े संभाल के रखी और संभाल के ऐसी रखी कि भैया भूल ही गए कहां रखी। बड़ी टेंशन। अब जिसको टेंशन हो जाए ना, अगर उसे तुम कह दो कि कोई बात नहीं भैया हो जाता है, ठाकुर जी अपने आप दे देंगे, तो उसको और गुस्सा आता है, बड़ा क्रोध आता है। तो यही हुआ, सूरदास बाबा वहीं पे थे और कह दिया पिताजी कोई बात नहीं, ठाकुर जी की वस्तु है अपने आप मिलेगी, और मुझे पूर्ण विश्वास है अगर वो आपके भाग्य में होगी तो जरूर मिलेगी और नहीं होगी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। अब ये कह दिया तो यूं मानो आग में घी वाला काम कर दिया सूरदास बाबा ने, और ऐसा घी डाला कि उनके पिताजी बड़े गर्म हुए और कह दिया जो नहीं कहना था कि सूरदास जब से तूने मेरे घर पे जन्म लिया है ना, मेरे उल्टे ही दिन प्रारंभ हुए। तू मेरे घर में एक दुर्भाग्य है, जब से तूने जन्म लिया है मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, और अब मुझे ज्ञान देता है। परंतु सूरदास बाबा का बड़ा सौम्य स्वभाव है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। कहा पिताजी यदि आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कि वो मुद्रा कहां है। पिताजी ने बोला कहां पे है बताओ। सूरदास बाबा कह रहे हैं मैं बता तो दूं, परंतु आपको मेरा एक वचन मानना पड़ेगा। अगर आप वो मेरा वचन मानो तो मैं आपको बताऊं। सूरदास के पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, धन तो मिलेगा, और वैसे भी ज्यादा कुछ मांग नहीं सकता। आंध्र आए कह देगा कि पिताजी ऐसे अपशब्द मत बोला करो, या मुझे खाना टाइम पे दे दिया करो, या कुछ छोटी मोटी चीजें मांगेगा। सूरदास बाबा ने बोला कि पिताजी मैं बताओ आप वचन देने के लिए तैयार हो, संकल्प करो। उनके पिताजी ने बोला ठीक है,
मैं संकल्प करता हूं, मैं तेरी अवश्य जो भी तू कहेगा वो मैं मानूंगा। मैं सूरदास बाबा बताते हैं कि वो अमुक स्थान पे अमुक जगह रखी। पिताजी गए सूरदास बाबा के और जाके देखा तो वहीं पे वो चीज मिल गई। क्या? मुद्राएं मिल गई। सूरदास के पिताजी तो बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा पुत्र मोह हुआ। सूरदास बाबा ने बोला, पिताजी अब आप संकल्प के लिए तैयार हो ना? जो मैंने कहा था एक वचन मानो। पिताजी बोलते हैं, बताओ। मेरा वचन यह है कि आप मुझे इसी क्षण आज्ञा दो, क्योंकि मैं अब भजन करना चाहता हूं। सूरदास के पिताजी कहते हैं कि तुम अंधे हो सूरदास, कोई बात नहीं, पिताजी ही तो हूं मैं, तुम्हारा पिता ही तो हूं। अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो भूल जाओ, और तुम्हें भजन करना है तो मैं तुम्हें कभी भी कुछ नहीं कहूंगा, तुम भजन करना। परंतु तुम जाओ नहीं, क्योंकि तुम्हारे अगले क्षण का पता नहीं कि तुम कहां पे गिर जाओ, तुम अंधे हो। पर सूरदास बाबा, पिताजी आपने वचन दिया है, और अगर आपने मेरा वचन नहीं माना तो जो चीज मैं दे सकता हूं वो चीज मैं ले भी सकता हूं। देख लो, अगर आपको ये मुद्राएं गंवानी है तो बोल दो। सूरदास जी के पिताजी मौन हो गए, और मौनम स्वीकृति लक्षणम। सूरदास बाबा उसी दिन से ठाकुर जी की भक्ति में चले गए। यह है सूरदास जी का जीवन परिचय। है तो बहुत लंबा, क्योंकि भक्त का तो जीवन इतना होता है कि उसको कहो भी ना वो भी कम है। सूरदास बाबा तो पुष्टि मार्ग के जहाज हैं, जिन्होंने इतने सारे पद लिखे। और एक बात और है, उनके कुछ पद अधूरे रह गए तो ठाकुर जी ने खुद स्वयं उनके पद पूरे करे हैं, और जिन पे छाप है सूर श्याम। आप उनके पद सुनोगे तो सूरदास आएगा, और जिन ठाकुर जी ने लिखे हैं उस पे आएगा सूर श्याम। ठाकुर जी ने स्वयं पद लिखे हैं, और जो ये पद है, मेरे को पद बड़ी प्रिय हैं, बड़े प्रिय पद हैं। भजन से ज्यादा मेरे को प्रिय पद हैं, क्योंकि पद से ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त होती है। ऐसा भी है, मैं चाहता हूं कि पद गाओ, क्योंकि पद से ठाकुर जी की जरूर अनुभूति होगी, ये पक्का है। चाहे आपको सामने ठाकुर जी ना दिखे, परंतु आपको अनुभव होगा कि आपके साथ ठाकुर जी हैं। आप 1 महीना ठाकुर जी की नित्य पद गाओ, आपको अपने आप ठाकुर जी की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। ये आप देख लेना, ये मेरा दावा है, और ये व्यास गद्दी से मैं कह रहा हूं ताकि सब भक्त, सब वैष्णव वृंद जितने भी हैं, ये आश्रय का पद है, इसको जरूर गाओ, अवश्य गाओ। चाहे लय कैसी भी हो, चाहे तुम दृढ़ इन चरणन केरो भरोसा ऐसे ही गा दो, लय में मत गाओ, परंतु गाओ अवेशा। क्योंकि ये जो पद है ना, ये ठाकुर जी के बड़े प्रिय हैं, क्योंकि इन पदों के लिए ठाकुर जी स्वयं सामने विराजते। सूरदास बाबा जब पद गाते थे, जब अष्ट सखा पद गाते थे ना, तो मानो कि ठाकुर जी के सामने बैठे रहते थे, और सामने बैठ करके वो पद सुनते थे। और पद यदि आप भाव से गाओगे ना, मैंने सुना है कुछ लोग कहते हैं मेरे पद समझ ही नहीं आते, मैं क्या गाऊं इसमें। तो जब मैं गाता हूं ना, तो मेरे को पता है कि क्या गा रहा हूं, इसलिए मैं इनकी कोई संधि विच्छेद नहीं करता। ये अपने आप, यदि आप मन से गाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ये पद क्या कह रहा है, ये ठाकुर जी की कैसी भक्ति कह रहा है, कि ठाकुर जी के लिए क्या क्या वर्णन कर रहा है। और आपकी ये भक्ति का सर्वोच्चम उपाय है। आप गुरुदेव की, जो भी आपके गुरु हैं, इष्ट हैं, उनको भजो, परंतु पद से भजोगे ना आप ठाकुर जी को, आप देख लेना 1 महीना आप पद गाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये व्यास गद्दी की महिमा भी है। अब पद तो मेरे को एक और याद आ गया,
बड़ी विडंबना है। सूरदास जी का ही पद है, अब उनका ही चरित्र चलाए तो एक पद उनका भी हो जाए। नव गैया मैया भी बोल रही है। ये होता है, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो इतनी कम उम्र में इस गद्दी पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सूरदास बाबा, हम सूरदास बाबा पे, आप सबके लिए भी सही है। सबको ये पद दिया था, दृढ़ इन चरणन के रो। जिसको नहीं आता और जिसको आता है सब गाओ, मेरे को भी नहीं आता। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। आप सब नहीं बोल रहे हैं, हम दो दो बार बोल रहे हैं तो भी एक भी बार नहीं बोला। अगली बार से स्तुति पत्रिका जब छपेगी तो 2 भजन तो ऐड होंगे, भजन नहीं पद, एक ये आश्रय का पद और एक और है, वो हम आगे बताएंगे, नहीं तो फिर वो भी गाना पड़ जाएगा। चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो, दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो, दृढ़ इन चरणन के रो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माई अंधेरा, वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माई अंधेरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। दृढ़ इन चरणन के रो भरोसो,
चरणन के रो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरण के रो काली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ कहा कहे द्विविध आंधिरो सूर्य कहा कहे विविध आंधिरो सूर्य कहा कहे द्विविध आंधिरो सूर्य कहा चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के रो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरण के रो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के रो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के रो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के रो भरोसो दृढ़ चरणन के रो बोलो वल्लभाधीश की जय हो। देखो प्रमाण क्या होता है, यही है प्रमाण, समझे नहीं? ठाकुर जी का काली कमरिया आ गई है भैया, समझ जाओ। यही कहता हूं मैं, कह रहा था ना ठाकुर जी हमेशा रहते हैं पदों के समय में, लय तुम्हारी कोई भी हो परंतु ठाकुर जी अवश्य आते हैं, भाव प्रधान हैं।